चिट्ठी बाबा तक पहुंचाते थे और उसका जवाब मुझे अगले दिन मिलता था। अगले दिन, ठीक है। इस चिट्ठी में इन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगी और एक जगह ये लिखा कि मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाया तो मैं आऊँगा ज़रूर। ये हर बार ये चीज़ लिख रहे थे, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं माफ़ी मांगने आपसे खुद आऊँगा। कहते हैं कि आप ये अपनी तरफ से तो लिख कर नहीं लाते। काका से पूछा तो काका ने कहा नहीं, ये आपके और बाबा के बीच की बात है, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैं तो चिट्ठी पढ़ता भी नहीं हूँ। अगर आप चिट्ठी पढ़ते नहीं तो आज मैं आपको एक कसम देता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। चिट्ठी पढ़ना नहीं, ठीक है। और सिर्फ मैंने एक सवाल लिखा है जिसका जवाब सिर्फ मैं जानता हूँ। लिखा था कि मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर बाबा आप ही मेरी बातों का जवाब दे रहे हो तो बता सकते हो कि मैंने किसके नाम पर ली है। ये अगले दिन जवाब इसे जो सपने में मिला काका को, इसने लिख दिया कागज पर और ले जाकर मालिक को दे दिया। मालिक हैरान हो गए, जो कि पूरे घर में किसी को नहीं पता ये आदमी लिख लाया, इसका मतलब सच में बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी है वो बाबा के नाम से ली थी, मतलब एक तरह से बाबा के लिए ली थी। वहाँ एक बाबा का ये मंदिर बनाना चाहते थे, अब तो बना चुके हैं। होता क्या है कि इन्होंने अगले दिन फिर से एक चिट्ठी लिखवाई और उसके अंदर ये लिखा कि बाबा अब तो पक्का हो गया कि आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अगर मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाया तो मैं आपके पास चल कर आऊंगा, और तो और मैं सभी के सामने ये वादा करता हूं कि कोई 11 कभी भी मिस नहीं होगी। जब तक जिंदा रहूंगा मैं आता रहूंगा। जवाब में अगले दिन क्या आया कि तू कोशिश ही नहीं कर रहा, तू एक कदम बढ़ा मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। इस जवाब को पढ़ने के बाद ना इसे बड़ी बेचैनी सी होने लगी, यहां पर बड़ा अजीब सा लगने लगा। काका पूछते हैं कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मैं आज चिट्ठी नहीं लिख पाऊंगा, आप जाओ। अब जैसे ही ये भाई साहब गए तो इत्तेफाकन इनके घर में और कोई था नहीं इस वक्त। इस आलीशान महल में जितने भी लोग काम करने वाले थे, जो कि मददगार थे, डोमेस्टिक हेल्प जो करते हैं, वो भी नहीं थे। पूरे घर में ना जाने कैसे ये अकेले रह गए। तो इन्हें जो सपने में कभी बाबा की आवाज आई थी, इस पोस्टमैन के जाने के बाद, इस काका के जाने के बाद इनके घर में आ रही थी। मतलब कि मेन डोर पर, जैसे कि जो हमारा मतलब मेन दरवाज़ा है ना, जहाँ से हम डोरबेल बजा रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरह से खटखटा रहा है और वो जो आवाज़ है इसे बाबा शाम की लग रही थी। ये पूरी कोशिश करता है उठने की, तभी वहाँ से वही काका की आवाज़ आती है कि मालिक आप मुझे बुला रहे हो क्या? तो इसने कहा कि हाँ मुझे चिट्ठी लिखवानी है। अब लेकिन जब ये आदमी बाहर गया, ध्यान से सुनिएगा ये पॉसिबल कैसे है कि जब ये आदमी बाहर गया काका, ठीक है, और इनके मालिक के अलावा पूरे घर में कोई नहीं है, तो दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ कैसे? वो बाहर से खटकाए जा रहा था, जो काका था बार बार दरवाज़ा खटका रहा था कि मालिक अंदर से दरवाज़ा बंद है, आप खोलिए तो मैं आऊँ, अगर आपने वो चिट्ठी लिखवानी है, बाबा तक पहुँचानी है, मालिक आप कुछ कहना चाहते हो। और उसने बहुत बार मतलब जोर दिया कि आप आइए दरवाज़ा खोलिए, और इसने पूरी जान लगा दी कि किसी तरह से मैं व्हील चेयर पर बस बैठ जाऊं। लेकिन ये व्हील चेयर पर बैठ नहीं पाया, क्योंकि लड़खड़ा कर ये अपने पैरों पर ही खड़ा हो गया था। बोलो जय श्री श्याम। उसके बाद गिरता संभलता दरवाजे तक पहुंचता है, चटकनी खोलता है और पोस्टमैन के कंधों पर दोनों हाथ रखकर कहता है, बाबा से एक बात जरूर कहना कि अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो आऊंगा जरूर। अब पोस्टमैन इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मालिक इसे चमत्कार कहते हैं, शायद आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे कि अभी आप कहां पर खड़े हो। जैसे ही इन्होंने ये महसूस करा, ऑब्जर्व किया कि मेरे साथ चमत्कार हो चुका है, दिल की धड़कनें बढ़ी, रोंगटे खड़े हुए और ये गिर गए। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आए, क्योंकि ये चमत्कार देखने दिखाने और सुनने बताने लायक था भाई साहब। क्योंकि वो आदमी जो कि हिल भी नहीं सकता, वो दरवाजे तक खुद चलकर आया था।
लोगों ने, सभी ने इतनी भीड़ लगा दी इनके घर में कि इनके घर वाले जब आ रहे थे तो हर कोई डर रहा था कि न जाने घर में कोई समस्या तो नहीं हो गई, इतनी भीड़ कैसे हमारे घर में। और जब सबको पता चला कि ये चमत्कार हो गया तो हो, कमाल पे कमाल हो रहा है। ये बाबा तक गए। अभी इन्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, 1-2 हफ्ते आराम करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी ये परेशानी से उठे हैं, लेकिन इन्हें तसल्ली कहाँ हो रही थी। इनका मन तो बाबा तक पहुंच चुका था कि बस मैं जब अपने पैरों पर अगर इस जिंदगी में खड़ा हुआ तो मैं आऊँगा ज़रूर, और पैदल आऊँगा। और ये पैदल गए। इनके साथ इनकी कंपनी के न जाने कितने लोग जो कि मालिक का साथ देने के लिए चले थे। इनके साथ सबसे आगे इनके काका चल रहे थे, और काका नहीं, मैं तो इन्हें बाबा श्याम का रूप ही कहूँगा, जिन्होंने इस तरह से किसी को बोल बोल कर उसके पैरों पर खड़े होने पर मदद करी हो। कभी कभी कुछ शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास, भावुक हो जाता हूँ, इंसान हूँ, कहानी सुनाते सुनाते कुछ चीज़ें, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छे से नहीं आती, लेकिन जितनी हो पाती है कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सुनाऊँ। बाबा शाम तक आते हैं, और ये आज की तारीख में भी ऐसा कोई ग्यारस नहीं गया खाली जिसमें ये ना पहुँचे हो। ये जैसे पहले थे वैसे हो चुके हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि कहानी को कहानी माध्यम सुनो, देखो, पसंद नापसंद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा अगर आप ईश्वर पर भरोसा करोगे, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।